अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अगर आप भी चाहते हैं ईद से पहले आपकी स्किन स्पॉटलेस हो जाए, चेहरे पर जितने भी निशानात हैं, दाग धब्बे हैं, ख़त्म हो जाएं, चेहरे पर एक खूबसूरत सा ग्लो आ जाए, स्किन आपकी साफ़ हो जाए, नीट एंड क्लीन हो जाए, तो ईद से पहले आपने एक बार ये वाली रेमेडी ट्राई करके देखनी है। आपको इसके 100% रिजल्ट मिलेंगे। चेहरा आपका बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। ईद से पहले आपको पार्लर जाकर ना तो फेशियल करवाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही स्किन पॉलिश की ज़रूरत पड़ेगी। ये एक ही रेमेडी आपकी स्किन को स्पॉटलेस और ग्लोइंग बना देगी। बहुत ही आसान और सिंपल से इंग्रेडिएंट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। हर कोई इसको यूज़ कर सकता है और इसका कोई भी नुकसान नहीं है। सिर्फ 2 स्टेप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर आप इसको सेम इसी तरह से बनाकर यूज़ कर लेंगे ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई भी फेशियल या स्किन पॉलिश की ज़रूरत रहेगी। चेहरे पर, गर्दन पर, हाथ पाँव पर आप इसको इस्तेमाल करें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। अब हम रेमेडी बनाना स्टार्ट करते हैं। अब आपने एक साफ़ सुथरा खुश्क बाउल लेना है और उसमें पहला इंग्रेडिएंट मैं ऐड कर रही हूँ बेसन। और बेसन हर घर में होता है और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच बेसन का लिया है। बेसन स्किन को डीपली क्लीन करता है, पोर्स क्लीन हो जाते हैं, ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को रिमूव करता है। एक्नी वाली स्किन है, ऑयली स्किन है, उसके लिए भी बेसन बहुत अच्छा है। अब नेक्स्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लेमन, और यहाँ पर हाफ लेमन मैंने इसमें ऐड किया है। लेमन बहुत अच्छा है स्किन को पॉलिश करने के लिए। चेहरे पर अगर डार्क स्पॉट्स हैं, पिगमेंटेशन है, या फिर धूप की वजह से आपका रंग काला हो गया है, स्किन डबल टोन हो गई है, तो उसके लिए लेमन बहुत अच्छा है। ज़्यादा भी आपने नहीं ऐड करना, सिर्फ हाफ लेमन जूस आपने इसमें ऐड करना है। ये नेचुरली आपके कलर को फेयर करेगा। और लेमन को वैसे भी हम डायरेक्ट स्किन पर नहीं यूज़ कर सकते, इसलिए इसको आपने किसी भी रेमेडी में मिक्स करके ही यूज़ करना है। लेमन जूस ऐड करने के बाद अब नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करूँगी ग्लिसरीन। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट है स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए। स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर देता है और डार्क स्पॉट्स को भी लाइट करने में हेल्प करता है। आपने इसमें सिर्फ टीस्पून ग्लिसरीन ऐड करनी है। और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप इसमें सिर्फ 4 से 5 कतरे ग्लिसरीन के डाल लें, इतनी काफ़ी होगी। उसके बाद आपने इसमें रोज़ वाटर यानी कि गुलाब का अर्क शामिल करना है। रोज़ वाटर ऐड करने से इसमें बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी और ये आपकी स्किन को फ्रेश कर देगा, ओपन पोर्स को भी श्रिंक करने में हेल्प करेगा। गुलाब का अर्क भी आपने इसमें ज़्यादा नहीं डालना, वरना ये पतला हो जाएगा। आपने इसको इसी तरह से बनाना है जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। यहाँ पर आपने इसका थिक सा पेस्ट ही रखना है, क्योंकि जब लास्ट में हम एक इंग्रेडिएंट इसमें शामिल करेंगे उससे ये बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा। अब नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करूँगी गाजर का जूस। आपने एक दरमियाने साइज़ की गाजर लेनी है, उसको अच्छी तरह से ग्रेट कर लें। गाजर भी कलर को फेयर करने में हेल्प करती है। इसमें वाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, नेचुरली कलर को फेयर करती है, वाइट करती है। यहाँ पर मैंने गाजर को कद्दूकश कर लिया है और इसको हाथ से ही प्रेस करके इसका सारा जूस मैं इसमें शामिल कर दूंगी। बस 2 से 3 चम्मच ही आपने इसमें गाजर का जूस डालना है ताकि ये स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। अगर आपने पहले कभी ये रेमेडी ट्राई नहीं की तो मेरे कहने पर आप एक बार इस रेमेडी को यूज़ करके देखें, आपको बहुत अच्छे इसके रिजल्ट मिलेंगे। मैंने भी इस रेमेडी को जब फर्स्ट टाइम यूज़ किया था, मुझे भी बहुत अमेजिंग इसके रिजल्ट मिले थे। फर्स्ट टाइम में ही स्किन इतनी ज़्यादा शाइन और ग्लो करने लगी थी। ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स भी रिमूव हो गए थे, नोज़ पर एक ज़बरदस्त सी शाइन आ गई थी। इसलिए ये रेमेडी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ईद से पहले आप इस रेमेडी को 2 से 3 बार इस्तेमाल कर लें ताकि आपका कलर फेयर हो जाए। अगर आपको लगे ये पेस्ट ज़्यादा पतला हो गया है तो फिर आप इसमें थोड़ा सा बेसन और शामिल कर लें, जैसे मुझे भी अभी लग रहा था। तो मैंने इसमें 1 चम्मच बेसन का और ऐड कर लिया है और इसको बहुत अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। ये एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा जो आपके चेहरे पर आसानी से लग जाएगा। तो इसको हर कोई यूज़ कर सकता है, हर एज के लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आपकी स्किन डैमेज हो जाए। ये नेचुरल चीज़ें हैं, आपकी स्किन पर ग्लो देंगी, आपके चेहरे को वाइट करेगी। आप इसको चेहरे पर, गर्दन पर, हाथ पाँव पर लगा सकते हैं। एक और बात मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, जब भी आप इस तरह की होम रेमेडीज़ यूज़ किया करें तो उसको फ्रेश बनाकर ही यूज़ किया करें। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना कि एक बार बनाई और उसको फ्रिज में रख दिया। हमेशा फ्रेश बनाकर यूज़ किया करें, आपको उसके ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब इस रेमेडी को आपने किस तरह से यूज़ करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन इस फेस पैक को लगाने से पहले आपने अपने चेहरे को क्लीन करना है। और क्लेंजर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दही ली है। दही बहुत ही ज़बरदस्त है, स्किन को मॉइस्चराइज करती है, कलर को फेयर करती है। 1 चम्मच मैंने यहाँ पर दही का ले लिया है। बहुत ही आसान से 2 स्टेप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आपने इन दोनों स्टेप्स को फॉलो करना है, आपको बहुत अच्छे इसके रिजल्ट मिलेंगे।
और ये जो दही का क्लेंजर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना, इसको आप रोज़ाना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको फेस वॉश की जगह पर आप यूज़ कर सकते हैं। स्किन आपकी सॉफ्ट हो जाएगी, बच्चों जैसी नरमो मुलायम हो जाएगी। उसके बाद आपने 1 चुटकी इसमें हल्दी ऐड करनी है। किचन वाली हल्दी है तो आप 1 चुटकी इसमें डाल लें, आंबा हल्दी है तो आप थोड़ी सी ज़्यादा डाल लें। अच्छी तरह से आप इसको मिक्स कर लें। हल्दी आपके चेहरे से पिगमेंटेशन को रिमूव करेगी, जितने भी डार्क स्पॉट्स हैं उसको लाइट करने में हेल्प करेगी। अगर चेहरे पर पिंपल्स हैं, उसके निशान हैं, एक्नी का बैक्टीरिया है तो उसको भी रिमूव करने में हेल्प करेगी। उसके बाद आपने इसमें शहद शामिल करना है। शहद आपने थोड़ा सा डालना है, आधा चम्मच आप इसमें शामिल कर लें। शहद में भी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये स्किन को हील करने में हेल्प करता है। चेहरे पर कोई कट लग गया है, ज़ख़म हो गया है, उसको मॉइस्चराइज करेगा, हील करेगा और स्किन पर सूथिंग इफेक्ट देगा। स्किन पर रेडनेस है, रैशेस है, उसको भी ख़त्म करने में हेल्प करेगा। तो इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। और जिनकी ऑयली स्किन है वो इसमें चंद कतरे लेमन जूस भी शामिल कर सकते हैं और आप इसको बनाकर 3-4 दिन के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको आप अपने पूरे चेहरे पर लगा लें, गर्दन पर लगा लें, हाथ पाँव पर, बाजुओं पर आप इसको लगा सकते हैं। और इसको आपने लगाकर छोड़ना नहीं है, बल्कि हल्के हाथों से आपने मसाज करनी है। जिस तरह से हम मार्केट वाला क्लेंजर यूज़ करते हैं, सेम इसी तरह से आपने इसको यूज़ करना है। ये इतना ज़बरदस्त क्लेंजर मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है ना, अगर आप इसको डेली बेस पे यूज़ करना शुरू कर दें तो आपको कोई भी फेस वॉश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करेगा, उसके अलावा आपके कलर को फेयर करने का काम करेगा। जितने भी डार्क स्पॉट्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता लाइट होने लग जाएंगे। स्किन आपकी ब्राइट और ग्लोइंग होने लग जाएगी। 5 मिनट आपने अच्छी तरह से अपने चेहरे पर इससे मसाज करनी है। आप यकीन करें आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी। और आप इसको दिन में किसी भी टाइम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हल्दी का कलर आ जाएगा आपकी स्किन पर तो फिर आप रात के टाइम पर यूज़ कर लें, सुबह उठकर फेस वॉश कर लें, साबुन से चेहरे को धो लें। लेकिन इस रेमेडी को अपनी रूटीन में शामिल कर लें। अगर आप फार्मूला क्रीम यूज़ करके आपकी स्किन ख़राब हो गई है ना, तो उसके लिए भी ये रेमेडी बहुत अच्छी है। आहिस्ता आहिस्ता इससे आपकी स्किन हेल्दी हो जाएगी, रिपेयर होने लग जाएगी। 5 मिनट के बाद मैंने अपने हैंड को वॉश कर लिया था। उसके बाद ये बेसन वाला फेस पैक मैं अप्लाई कर रही हूँ। आपने भी इसी तरह से इसको लगाना है। फर्स्ट स्टेप के बाद भी आपने मेरे हैंड पर रिजल्ट देख लिया होगा। अब ये बेसन वाला फेस पैक लगाकर आपने इसको अच्छी तरह से लगाकर छोड़ देना है। 20 मिनट के लिए आप इसको लगा रहने दें। इसको लगाकर मसाज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि नोज़ और चिन पर ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स हैं तो हल्के हाथों से आप 5 मिनट मसाज कर लें। उसके बाद इसको ड्राई होने दें। ये आपकी स्किन से जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है उसको भी रिमूव कर देगा। एक्नी के निशान हैं, पिंपल्स हैं, वो भी इससे लाइट हो जाएंगे। और जो फेस पैक बच जाएगा आपने उसको फ्रिज में बिल्कुल भी नहीं रखना, बल्कि अपने पाँव पर लगा लें या चेहरे पर लगा लें, बाजुओं पर लगा लें। इसको ख़त्म करना है आपने। और 2 दिन या 3 दिन के बाद आप इसको दोबारा से बना लें, फ्रेश बनाकर यूज़ करें। अब यहाँ पर मैंने अपने हैंड को वॉश कर लिया है। तकरीबन 15 मिनट के बाद मैंने अपने हैंड को वॉश कर लिया था। स्किन यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा शाइन कर रही है। आपने इसको चेहरे पर 20 मिनट के लिए लगा कर रखना है। आपके चेहरे की स्किन इससे भी ज़्यादा शाइन करने लगेगी। हफ्ते में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा आप इस रेमेडी को लाजमी से यूज़ करें। और चेहरे को ड्राई करने के बाद कोई भी क्रीम या लोशन लाजमी से अप्लाई कर लें। अगर ऑयली स्किन है तो फिर आप इस तरह से एलोवेरा जेल लगा लें मार्केट वाली। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ लें। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करके फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दें। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।